रुड़की के माधोपुर गांव में वसीम नाम के जिस नौजवान की मौत को लेकर पुलिस सवालों के घेरे में है और 2 दिन से इलाके में तनाव पसरा है। उस वसीम के परिजनों से मिलने पहुंच गए कांग्रेस नेता हरीश रावत। पूर्व सीएम हरीश रावत अकेले नहीं आए, मंगलौर विधानसभा सीट से चुने गए कांग्रेस के नए विधायक काजी निजामुद्दीन को भी साथ लेकर आए। दोनों ने मिलकर पहले वसीम के रोते बिलखते परिवार के आंसू पोंछे, फिर वसीम के पिता को गले लगाकर ढांढस भी बंधाया। सोहलपुर गाड़ा गांव पहुंचकर हरीश रावत ने वसीम के परिजनों का दर्द पहले साझा किया, फिर वसीम की मौत पर सवाल उठाते हुए धामी और उनकी पुलिस को घेरा। हरीश रावत ने साफ लहजे में कहा कि वसीम की मौत जिस हालात में हुई है वो संदेह से भरे हुए हैं और इस मामले में जरूरत पड़ने पर वो सीएम धामी से भी मुलाकात करेंगे। ये बलिदानों से बना हुआ राज्य है। इस राज्य में पुलिस इतनी निर्दयी नहीं होनी चाहिए कि एक जवान को मरने दे रहे हैं और वो डूब करके मर गया, चिल्लाता रह गया, और एक आदमी जो बचाना, गांव के लोग जाना भी चाहते थे, उनको कट्टा दिखा करके डरा करके दूर रखना है। ये सारी चीजें जो है बहुत बड़ी घटनाएं उनको बताई है। तो उन्होंने कहा ही थी ऐसा है, मैं इस नजरिए से इस सारे केस को देखता हूँ। हमने उनको अपनी समझ बता दी है केस के विषय में, जो समझ थी, और हम उम्मीद करते हैं कि राज्य के हित में, पुलिस के हित में भी है कि जिसका दोष है उसको दंडित किया जाए, चाहे वो कोई है। और हम इस पर सोचेंगे। अभी तो हम डीजीपी से और मुख्यमंत्री से बात करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या हमको कहना। हरीश रावत ने प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के उस बयान पर भी कड़ा ऐतराज जताया, जिसमें यतीश्वरानंद ने कहा कि गौकसी के आरोपियों को गोली मार दी जानी चाहिए। रावत ने कहा कि यतीश्वरानंद का जहरीला बयान बताता है कि वो खुद को सुप्रीम कोर्ट, संवैधानिक संस्थाओं और सरकार से भी ऊपर समझने लगे हैं। मंगलौर चुनाव के बाद मैं ये मान गया हूँ कि श्री स्वामी क्या है नाम, यतीश्वरानंद जी, वो उत्तराखंड शासन से ऊपर है। ये सुपर बॉस ऑफ उत्तराखंड शासन, ये तो मैं मान गया था, लेकिन अब मुझको लग रहा है कि वो भारत के संविधान से भी ऊपर हैं। भारत का संविधान स्पष्ट तौर पर कहता है कि किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। दंड देने का अधिकार किसी को केवल कोर्ट, न्यायाधीश को, और वो भी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ है, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। और यदि वो भारत के संविधान से, भारत के कानून से, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए हैं, तो उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। पहले हम धामी जी से ऊपर तो मान रहे थे, लेकिन अब हमको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट। रुड़की के नौजवान वसीम की मौत से जुड़े विवाद और उस पर दिए गए यतीश्वरानंद के विवादित बयान पर हरीश रावत को आपने सुना। अब श्रेष्ठ उत्तराखंड के संवाददाता प्रिंस शर्मा से जानिए वसीम की मौत के बाद गांव में किस तरह के हालात और सवाल पसरे हुए हैं। 2 दिन पहले माधोपुर में घटी घटना, जिसमें सोहलपुर गाड़ा का निवासी रहने वाला एक युवक, वसीम नाम का युवक जो है तालाब में डूब जाने से इसकी मृत्यु हो गई थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं तनातनी बनी हुई थी। इसी को लेकर तमाम राजनीतिक दल के नेता भी जो है यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम यहाँ पर माधोपुर गांव में बात करें, शव को भी नहीं दिया गया था, पोस्टमार्टम के लिए भी काफी जद्दोजहद के बाद ले जाने दिया था। वहीं आज बात करें इस पूरे मामले को लेकर, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है सोहलपुर गाड़ा जहाँ का निवासी युवक था पहुंचा। मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर सुरक्षा बल काफी तैनात, यहाँ पर पुलिस यहाँ पर मौजूद है और गांव के ग्रामीण मौजूद है। और पूर्व मुख्यमंत्री जो हरीश रावत हैं वो गांव में सोहलपुर गाड़ा में पहुंचे और यहाँ पहुंचकर जो युवक है उसके परिजनों से उन्होंने वार्ता की है और घर में पहुंचकर उनसे पूरी जानकारी ली है। साफ तौर पर जो है हरीश रावत जी का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है जो मांग की गई है कि जो दोषी है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और इसकी जाँच जो है पूरी तरह से जाँच की जाए, किसी भी तरह से कोताही न बरती जाए। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि युवक की मृत्यु किन कारणों से हुई है, इन कारणों का भी साफ तौर पर पता लगाया जाए और दोषी को जल्द से जल्द सजा दी जाए। अब देखने वाली बात यह होगी, जो इस मामला हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है, इसको लेकर तमाम राजनीतिक संगठनों के लोग भी सामने आ चुके हैं। कब तक इस पूरे मामले का खुलासा हो पाता है, यह देखने वाली बात होगी। वसीम की मौत को लेकर सैकड़ों सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले माधोपुर गांव के तालाब से उसका शव संदिग्ध हालात में बरामद हुआ था। परिवार और गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की गौरक्षक टीम ने वसीम की साजिशन हत्या की है। वहीं पुलिस कह रही है कि वसीम के गौ तस्करी में लिप्त होने का शक है और वो पुलिस और गौरक्षक टीम को देखकर भागा था
और उसी दौरान तालाब में गिरकर डूबने से उसकी मौत हुई। परिवार और इलाके के लोगों ने वसीम की मौत के बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ बवाल कर दिया। इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया। तब आला अधिकारियों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की बात कही। अब जहां एक और पुलिस जांच से इस पूरे मामले का सच सामने लाने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर धामी सरकार और पुलिस को घेर रही है। सियासत भी गर्मा रही है, जिसकी गवाह रुड़की के सोहलपुर गाड़ा गांव से सामने आई ये ताजा तस्वीरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।